हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इसमें जो है हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो है हम लोग टॉपर सीरीज कर रहे हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है चेक कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को फ्री में टेलीग्राम चैनल पे जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद में उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, हम लोगों का टारगेट है कि जो है 50 में से 50 नंबर किस प्रकार से लाया जाए। तो इसमें जो है आप सभी लोगों को ये प्रैक्टिस सेट लगातार कराया जाएगा एग्जाम तक। ठीक है, तो अभी तक जो लोग फर्स्ट पेपर नहीं देखे हैं, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं अभी तक, वो लोग जाकर जो है देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें जो टॉपिक वाइज लेक्चर जो है आप सभी लोगों को जो है कंप्लीट हो गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, राजन सीरीज कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद में इसका मैराथन जो है बीच बीच में चलता रहेगा राजन सीरीज का। और हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट जो है कर रहे हैं। ये सभी जो है प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें जो है हम लोग ये जो है प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड देखने हैं, जो कि आज का टॉपिक है शिक्षा की संकल्पना, अर्थ, प्राचीन एवं अर्वाचीन और महत्व। शिक्षा की संकल्पना, और उसके बाद में इसका अर्थ क्या होता है, प्राचीन और अर्वाचीन का महत्व देखेंगे। उसके बाद में इसका जो है अलग टॉपिक भी देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और जो है जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास जो है शेयर भी कर दीजिए। तो आप लोग जो है, चलिए हम लोग देखते हैं इसमें प्रैक्टिस सेट। यहाँ पे दिया है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत के बारे में, ठीक है, कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था। नौकरी प्राप्त करना, या चरित्र निर्माण और आत्मज्ञान, या धन कमाना, या राजनीति में भाग लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ये चरित्र निर्माण करना और आत्मज्ञान। ठीक है, इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि गुरुकुल प्रणाली से किससे जो है संबंधित है। जो गुरुकुल प्रणाली होता है ये किससे संबंधित है, किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्राचीन शिक्षा प्रणाली, या आधुनिक शिक्षा प्रणाली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये प्राचीन शिक्षा प्रणाली से जो है ये गुरुकुल प्रणाली जो होता था। ठीक है, गुरुकुल में जो है शिक्षा प्रदान किया जाता था, उसको जो है प्राचीन शिक्षा प्रणाली से जो है संबंधित है। औपचारिक शिक्षा क्या होता है, जो आपका एक टाइम पीरियड होता है, और ये जो है एक टाइम पीरियड में दिया जाता है, जैसे स्कूली शिक्षा हो गया। और अनौपचारिक शिक्षा इसमें जो है ये परिवार में जो है दिया जाता है। ठीक है, परिवार हो गया, और उसके बाद में घर समाज वातावरण हो गया, वातावरण। ठीक है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा होता है। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड नंबर में दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में जो है स्थापित किया गया था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये आधुनिक काल में, या मध्य काल में, प्राचीन काल में, या औद्योगिक काल में। औद्योगिक काल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये प्राचीन काल में जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ नंबर में दिया है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। केवल ज्ञान प्राप्त करना, तो यहाँ पे केवल है ये निगेटिव हो गया, इसीलिए ये गलत हो गया। उसके बाद में है ज्ञान, कौशल और मूल्यों का जो है विकास करना। केवल डिग्री प्राप्त करना, तो केवल जो ओनली वाला रहता है शब्द, केवल जहाँ पे रहता है वो बिल्कुल जो है गलत होता है। ये ट्रिक के तौर पे जो है आप लोग जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे केवल है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करना और कौशल स्किल जो होता है, और मूल्यों का जो है विकास करना, ये शिक्षा का जो है अर्थ माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 5 नंबर दिया है कि आधुनिक शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल नौकरी प्राप्त करना, तो यहाँ पे जो केवल है ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, बिना देखे जो है आप लोग काट सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो केवल नौकरी प्राप्त करना ये गलत हो जाएगा। समग्र व्यक्तित्व विकास, और केवल धन प्राप्त करना, ये राजनीति में जो है भाग लेना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा समग्र व्यक्तित्व जो है विकास करना। ठीक है, यहाँ पे समग्र यानी सर्वांगीण विकास करना, ये आधुनिक शिक्षा का जो है मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे समग्र विकास का मतलब हो गया कि जो है
अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा जैसे बौद्धिक विकास हो गया, उसके बाद में शारीरिक विकास हो गया, उसके बाद में सामाजिक विकास हो गया, ठीक है, और भावात्मक विकास, ठीक। तो यहाँ पे जो है आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है समग्र व्यक्तित्व का विकास करना होता है। उसके बाद में हम 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में दिया है कि शिक्षा का महत्व जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक है। इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया है और नया क्वेश्चन भी जो संभावित आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि शिक्षा का महत्व जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। जो शिक्षा का महत्व होता है कौन से क्षेत्र में जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है आर्थिक रूप से देखा जाए तो शिक्षा का जो है विकास महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा प्राप्त हो तो जो है ठीक है समाज का जो है निर्माण हो सकता है। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो सकता है शिक्षा के द्वारा। और इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका ये सभी आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 7 नंबर दिया है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का माध्यम क्या था। जो प्राचीन भारत है उसमें शिक्षा का माध्यम क्या होता था, मौखिक होता था, लिखित होता था, दोनों या कोई नहीं। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का जो माध्यम होता था ये मौखिक और लिखित दोनों होता था, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे वेदों की शिक्षा किस प्रकार की थी। जो वेद में शिक्षा पढ़ाया जाता था बच्चों को, उसमें जो शिक्षा जो था इसमें जो है धार्मिक ज्ञान पढ़ाया जाता था, वैज्ञानिक और दार्शनिक। तो यहाँ पे जो है तीनों ज्ञान जो है वेदों में पढ़ाया जाता था वैदिक शिक्षा में। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आपका ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में दिया है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली किस पर आधारित है। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है ये जो है किस पर आधारित है, ठीक है। परंपरागत ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान। परंपरागत ज्ञान होता है जो पुराने समय से चलता आ रहा है। और धार्मिक मान्यताएं होगी तो धर्म की शिक्षा जो है ये आधुनिक शिक्षा में तो दिया नहीं जाएगा। यहाँ पे जो है ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार से एक जो आधुनिक शिक्षा होता है उस पे किस प्रकार से जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। इसमें तर्क और ज्ञान के से संबंधित जो है पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर में देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्ति, चरित्र निर्माण, धन कमाना या सामाजिक प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है चरित्र निर्माण। यहाँ पे देखिए अगर धन कमाना, ज्ञान प्राप्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा। जब चरित्र निर्माण हो चुका है तो इसके द्वारा जो है सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे चरित्र निर्माण सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 11 नंबर में क्या दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी। यहाँ पे भाषा की बात किया गया है। तो प्राचीन भारत में यानी वैदिक काल में जो है शिक्षा किससे दी जाती थी। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। तो ये सभी को पता होगा ये जो है संस्कृत में दिया जाता था। ये PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली किस देश से प्रभावित है। जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है ये जो है किस देश से प्रभावित है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या जापान से। तो ये जो है ब्रिटेन से जो है ये प्रभावित है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर में दिया है कि शिक्षा का मुख्य स्रोत क्या है। परिवार है, विद्यालय है, समाज है या उपयुक्त सभी। तो शिक्षा का मुख्य स्रोत की बात करें तो यहाँ पे परिवार की भी भूमिका होती है, विद्यालय में भी बच्चा सीखता है, समाज से भी सीखता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। 14 नंबर में दिया है कि प्राचीन भारत में शिक्षा किस प्रकार की थी। जो प्राचीन भारत है उसमें जो है शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो यहाँ दिया है कि सैद्धांतिक रूप से दिया जाता था या व्यवहारिक रूप से दिया जाता था या दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार से जो है प्राचीन भारत में शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद में 15 नंबर में दिया है कि आधुनिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है। यहाँ पे जो है आधुनिक शिक्षा के बारे में पूछ रहा है कि इसका जो है मुख्य लक्ष्य क्या होता है। रोजगार प्राप्त करना या ज्ञान का प्रसार करना या व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आधुनिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होता था। रोजगार प्राप्त करना, ज्ञान का प्रसार और उसके बाद में व्यक्तित्व का विकास, ये सभी होगा। 16 नंबर में दिया है कि शिक्षा का महत्व किस रूप में है। व्यक्तिगत विकास के या सामाजिक विकास, आर्थिक विकास या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिक्षा का महत्व जो होता था
ये व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास यानी यहाँ पे सभी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 17 नंबर में दिया है कि प्राचीन भारत में शिक्षा किस प्रकार की थी। धार्मिक शिक्षा यानी प्राचीन भारत में जो है किसके बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है धर्म के बारे में भी पढ़ाया जाता था और उसके बाद में वैज्ञानिक की दृष्टि से भी पढ़ाया जाता था, दार्शनिक, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अब हम लोग जो है टॉपिक मन नंबर सेकंड देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्य एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को जो है कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से जो है ये प्रैक्टिस सेट कराएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक जो है हम लोग करते रहेंगे एक एक करके, और एग्जाम के पहले ये बिल्कुल आप सभी लोगों को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान प्राप्त करना, या कौशल विकास, या सामाजिक विकास। तो यहाँ पे जो है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है ज्ञान की प्राप्ति करना, और स्किल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो शिक्षा के द्वारा, और सामाजिक विकास, समाज में जो है सुधार किस प्रकार से किया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड नंबर में दिया है कि शिक्षा का जो है कौन सा उद्देश्य व्यक्तित्व विकास से संबंधित होता है। शिक्षा का जो है ऐसा कौन सा उद्देश्य है जो व्यक्तित्व, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उससे जो है संबंधित है। तो नैतिक मूल्य प्रदान करना, रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाना, सामाजिक सेवा की भावना विकसित करना। तो यहाँ पे जो है उपयुक्त ये सभी हो जाएगा। व्यक्तित्व विकास जो है नैतिक मूल्य, अगर आप में मोरलिटी नहीं है आपके अंदर तो जो है व्यक्तित्व वहाँ पे कहेंगे कि आपके व्यक्तित्व का विकास ठीक प्रकार से नहीं हुआ है। बल्कि रोजगार भी प्राप्त करना, सामाजिक सेवा की जो है भावना विकसित करना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो शिक्षा का कौन सा उद्देश्य जो है व्यक्तित्व विकास से संबंधित होता है। तो यहाँ पे नैतिक मूल्य, रोजगार और समाज सेवा में जो है किस प्रकार से दृष्टिकोण विकसित किया जाए, यहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड नंबर हम देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया है यहाँ पे, ये प्रैक्टिस सेट इसलिए इतना फास्ट हो रहा है क्योंकि जो है एग्जाम के पहले ये हम लोगों को खत्म करना है, ठीक है। अगर सिलो आप लोगों को लग रहा है तो डबल स्पीड करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ दिया है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में जो है सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता था। यहाँ पे आधुनिक शिक्षा में जो है बात कर रहा है। तो ये जो है किस पे बल दिया जाता था, ठीक है। आधुनिक शिक्षा है, यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञान से संबंधित होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, परंपरागत ज्ञान, धार्मिक अध्ययन, या केवल भाषा शिक्षण। तो इसमें जो है जब आधुनिक ज्ञान की बात कहीं भी किया जाएगा तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर में दिया है कि वर्तमान भारत में शिक्षा प्रणाली को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वैश्वीकरण, पारंपरिक संस्कृति, या केवल धार्मिक शिक्षा, या कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्तमान भारत में पूछ रहा है कि शिक्षा प्रणाली का सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो है कारक कौन सा है, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण भारत की जो है शिक्षा व्यवस्था में जैसे हो गया तकनीकी ज्ञान, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव जो है हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वैश्वीकरण सही हो जाएगा। 5 नंबर में दिया है कि वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों में कौन सा प्रमुख बदलाव देखा गया है। वर्तमान भारत की बात कर रहा है कि शिक्षा के उद्देश्यों में जो है कौन सा प्रमुख बदलाव जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। केवल है तो उसको जो है आप लोग गलत काट सकते हैं। शारीरिक शिक्षा पर जो है पूर्ण ध्यान देना। तो यहाँ पे अगर वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में ये पूछा जा रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है कौन सा प्रमुख बदलाव देखा गया है, ठीक है। तो डिजिटल शिक्षा को जो है जिस प्रकार से आप लोग यूट्यूब पे बैठकर डिजिटल शिक्षा के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसी प्रकार से ये वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर में दिया है कि शिक्षा किस प्रकार से जो है आर्थिक विकास में ये सहायक होता है। शिक्षा जो है आर्थिक विकास में किस प्रकार से सहायक होता है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है कि लोगों को रोजगार योग्य बनाना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आर्थिक विकास में किस प्रकार से शिक्षा सहायक होता है। लोगों को रोजगार योग्य बनाना, कृषि कार्य सिखाकर, केवल तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। केवल खेलों को बढ़ावा देना, केवल संगीत शिक्षा प्राप्त करना। तो ऐसा नहीं है कि हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो केवल जो है खेलों को बढ़ावा देकर या संगीत शिक्षा प्रदान करके, ठीक है। तो कृषि कार्य सिखाकर, तो ऐसा नहीं है। जब हमको जो है लोगों को जो है रोजगार योग्य अगर हम बना देंगे तो वो जो है कृषि कार्य आसानी से इसमें जो है इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा।
उसके बाद में हम 7 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो तकनीकी प्रगति का मुख्य प्रभाव क्या है? जो तकनीकी प्रगति हो रही है उसका जो प्रभाव देखा जाता है, मुख्य प्रभाव क्या है? ऑनलाइन शिक्षा का विकास या पारंपरिक गुरुकुल पद्धति का पुनरुत्थान या शिक्षा में पुस्तकों का उपयोग बंद हो जाना या केवल धार्मिक शिक्षा का विस्तार करना। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑनलाइन शिक्षा का विकास यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात ये है कि सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद में आंसर पर टिक करिए। यहाँ पे दिया है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो तकनीकी प्रगति का मुख्य प्रभाव क्या है? तो ऑनलाइन शिक्षा का विकास। ठीक है, ये मुख्य प्रभाव तकनीकी ज्ञान में देखा जाता है। उसके बाद में 8 नंबर में दिया है कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विकास जो है कैसे संभव हो सकता है? शिक्षा के माध्यम से जो है अगर एक शिक्षित नागरिक है तो वो किस प्रकार से एक शिक्षित समाज का जो है विकास कर सकता है? ये जो है कैसे संभव है? यहाँ पे हमको बताना है, ठीक है? तो लोगों लोगों में जो है सामाजिक चेतना लाकर या जात और लिंग भेदभाव को जो है बढ़ाकर, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भेदभाव का बढ़ावा हमें नहीं देना है। और केवल है तो वहाँ पे जो है गलत काट सकते हैं, केवल उच्च वर्ग को शिक्षा देकर या शहरी क्षेत्रों को शिक्षा देकर। तो यहाँ पे आपका सही जो हो जाएगा, ये लोगों में जो है सामाजिक चेतना जो है लाकर ये शिक्षा के माध्यम से सामाजिक विकास को जो है संभव किया जा सकता है। उसके बाद में 9 नंबर में क्या दिया हुआ है कि शिक्षा प्रणाली को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो वैश्विक कारक है वो कौन सा है? तो औद्योगिकरण या कृषि सुधार, पारंपरिक संस्कृति या केवल स्थानीय भाषा का उपयोग, केवल तो गलत काट सकते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षा प्रणाली की सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो वैश्विक कारण है, ग्लोबलाइजेशन, ये औद्योगिकीकरण है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, वैश्वीकरण एक होता है, ये उद्योगीकरण हो गया, ठीक है। 10 नंबर में क्या दिया है कि शिक्षा के उद्देश्य को जो है प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक होता है? जो शिक्षा का उद्देश्य होता है उसको प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्य को जो है किस प्रकार से प्रभावी बनाया जा सकता है, इसका जो है क्या आवश्यक है? समावेशी और गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा देना। समावेशी मतलब सभी को समान शिक्षा देना, और गुणवत्तापूर्ण मतलब जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। केवल है तो काट सकते हैं, केवल अमीर वर्ग को, ऐसा नहीं है। साक्षरता बढ़ाना, कौशल नहीं तो कौशल भी बढ़ाना होता है। पारंपरिक शिक्षा पर ही जो है निर्भर रहना, जो पुराने समय में चलती आ रही। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। समावेशी और जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में दिया है कि जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, ये शिक्षा के प्रसार जो कि आपके सिलेबस में दिया है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, ये जो है हम लोग थ्योरी वाले पोर्शन में जो है कर चुके हैं, ठीक है। औपचारिक शिक्षा क्या होता है, जैसे जो एक टाइम पीरियड में फिक्स होके जो है दिया जाता है, जैसे स्कूल का कि इतने समय में सिलेबस जो है वहाँ पे कंप्लीट करना होता है, सत्र होता है। आप लोग जो है सत्र से परिचित होंगे, वहाँ पे हाई स्कूल और इंटर में दिया रहता है कि सत्र 2022 से 24 के बीच, ठीक है। तो ये जो है एक टाइम पीरियड में दिया जाता है, इसके लिए जो है कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, ये कहीं भी जो है प्राप्त कर सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा। जैसे परिवार हो गया, ठीक, परिवार हो गया, और उसके बाद में समाज आपका हो गया, और ये जो है इसमें औपचारिक में जो है आपका स्कूल हो जाएगा। और दूरस्थ शिक्षा जैसे डिस्टेंस एजुकेशन, घर बैठे जो है आप लोग शिक्षा जो प्राप्त करते हैं उसे दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। यहाँ पे दिया है कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। औपचारिक शिक्षा जो होती है, जो स्कूल में दिया जाता है, फिक्स टाइम पीरियड में दिया जाता है, ठीक है। तो निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा, या अनियमित शिक्षा, या स्वयं सीखना, या कोई नहीं। तो ये जो होता है इसमें जो है ये निर्धारित पहले से जो है पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, और इसमें जो टाइम होता है यानी सत्र जो होता है वो निर्धारित होता है कि 2022 से लेकर 2024 के बीच में आपका ये 11 और 12 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड में जो है सत्र होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये जो है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग जो है लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि ये कंटिन्यू जो है चलाया जाए। अगर आप लोग देखते हैं, शेयर करते हैं, तो जो है ये प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो घर समाज में दिया जाता है, ठीक है।
तो निर्धारित पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा या विद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा, तो विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है उसे जो है औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं। और केवल डिग्री प्राप्त करना, केवल तो है तो बिल्कुल उसको गलत काट सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये अनौपचारिक घर समाज में दिया जाता है और इसके लिए जो है कोई पाठ्यक्रम तैयार नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के बिना शिक्षा, इसमें जो है कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि दूरस्थ शिक्षा क्या है, जो डिस्टेंस लर्निंग होता है, एजुकेशन होता है, वो क्या होता है। शिक्षक और छात्र के बीच जो है सीधा संपर्क होता है या शिक्षक और छात्र के बीच अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, केवल ऑनलाइन शिक्षा या कोई नहीं। तो दूरस्थ शिक्षा इसमें क्या होता है कि आप लोग ये दूरस्थ शिक्षा थ्योरी वाले में हमने कराया था कि दूरस्थ शिक्षा जो है क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक और छात्र जो होते हैं, मान लो कि ये आपका कॉलेज हो गया, यहाँ पे टीचर है और यहाँ पे जो है छात्र है, इसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है संपर्क होता है, जो कि स्टडी मटेरियल होता है, सब कुछ जो है ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें सीधा संपर्क नहीं होता है, इसमें अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क होता है, इसीलिए यहाँ पे ये सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि औपचारिक शिक्षा का उदाहरण क्या होता है। तो औपचारिक शिक्षा आप सभी लोगों को पता होगा, जो विद्यालय कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, विश्वविद्यालय, इसका जो है एक टाइम पीरियड होता है और उसके बाद में जो सिलेबस होता है पहले से निर्धारित होता है। तो इसीलिए औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे दिया अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण क्या होगा, तो घर पर सीखना या समुदाय द्वारा। तो यहाँ पे घर हो गया, परिवार हो गया, समुदाय यानी समाज हो गया, ऑनलाइन कोर्स हो गया। तो ये सभी यहाँ पे जो है औपचारिक शिक्षा, ये अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आपका ये सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन भी कोर्स आप लोग पढ़ सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा का उदाहरण क्या होता है, ऑनलाइन कक्षाएं या पत्राचार पाठ्यक्रम या दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद में यहाँ पे औपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या होती है। औपचारिक शिक्षा यहाँ पे देख सकते हैं जो स्कूल में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, निर्धारित पाठ्यक्रम होता है, निर्धारित समय होता है और निर्धारित जो मूल्यांकन प्रणाली होता है कि इतने पे पास होंगे, इतने पे फेल होंगे, इतने पे बैक लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है औपचारिक शिक्षा की विशेषता यही होती है। ये 60 में भी आ सकता है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर में दिया है कि अनौपचारिक शिक्षा की जो है विशेषता, अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता जो क्या होती है यहाँ पे हमको बताना है। ये लचीलापन होता है। अनौपचारिक शिक्षा जो होता है ये परिवार में दिया जाता है, समाज में दिया जाता है। तो परिवार समाज में जो है जो कुछ भी सकते हैं, अगर ठीक परिवार है तो जो है ठीक बातें सीखेंगे। तो ये लचीलापन होता है। निर्धारित पाठ्यक्रम का अभाव होता है, इसमें पाठ्यक्रम जो है निर्धारित नहीं होता है। उसके बाद में दिया है कि स्वयं सीखने की प्रक्रिया, स्वयं आप सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत जो है सभी सही हो जाएगा। 9 नंबर में दिया है कि दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं होती हैं, जो डिस्टेंस लर्निंग होता है, इसमें शिक्षक और छात्र के बीच अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, लचीलापन होता है, तकनीकी साधनों का उपयोग होता है या उपयुक्त सभी होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ लचीलापन देख सकते हैं, ये अनौपचारिक में भी लचीलापन आया था, स्वयं सीखना और लचीलापन। तो यहाँ इसमें जो दूरस्थ शिक्षा होती है, आप घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष संपर्क होता है और तकनीकी साधनों का उपयोग होता है, जैसे मोबाइल, जो कुछ कंटेंट होता है वो आप सभी लोगों को जो है ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है सभी हो जाएगा, इसमें भी लचीलापन देखने को मिलता है। जब मन कहे तब पढ़े, जब मन करे जब ना पढ़े। उसके बाद में 10 नंबर में दिया है कि औपचारिक शिक्षा का मुख्य लाभ क्या होता है। जो औपचारिक शिक्षा होता है स्कूल में दिया जाता है, उसका लाभ क्या होता है। यहाँ पे दिया है कि संरचित ज्ञान या मान्यता प्राप्त डिग्री, नौकरी के अवसर या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम बात करें औपचारिक शिक्षा का जो मुख्य लाभ होता है, ये आप सभी लोगों को ये संरचित ज्ञान होता है, मान्यता प्राप्त डिग्री भी प्राप्त होती है और नौकरी के अवसर मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है आप सभी लोगों का डी आंसर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग जो है कल के वीडियो में करने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 3। यहाँ पे दिया कि प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, प्राचीन काल, गुरुकुल और बुद्धकालीन शिक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद में इसमें इससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसके बाद में नया क्वेश्चन हम लोग भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इतना टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। आप लोग नहीं किए हैं तो जाकर जो है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सब हमने जो है बना दिया है।
तो ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो इसका जो है पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। और अगर बात करें, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप लोग सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं, कहीं भी जो है क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को जो है आप लोग अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर कीजिए। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट इसी प्रकार से जो है आप लोगों का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 सब चलेगा। जितना टाइम रहेगा उतना प्रैक्टिस सेट जो है आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है, अगर स्लो वीडियो लग रहा है तो आप लोग जो है डबल स्पीड करके जो है देख सकते हैं। इसमें जो है ये प्रैक्टिस सेट जो है टॉपर सीरीज यहाँ पे, इसीलिए हमने राजन सीरीज नहीं, यहाँ पे टॉपर सीरीज इसका नाम रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि जो है अगर बैक से बचना चाहते हैं तो आप लोग क्या राजन सीरीज को जो है फॉलो कर सकते हैं। और अगर टॉप करना चाहते हैं क्लास में, अच्छा मतलब परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो ये टॉपर सीरीज को इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और उसके बाद में इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो है टॉपिक बाय टॉपिक कराया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है फॉलो कर सकते हैं और ये जो है डेली क्लास कर सकते हैं, डेली वीडियो प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए इसके आगे हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।